हरे कृष्णा। हम लोग जप यज्ञ भगवनाम की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके तीसरे भाग यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि के 7वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। 7वें अध्याय का शीर्षक है जप के लिए व्यवहारिक उपाय। भगवत भक्ति में उन्नति हेतु स्वयं के प्रयास के अलावा गुरु और श्री कृष्ण की कृपा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें सफलता केवल भगवान की अहेतु की कृपा पर निर्भर है। यदि आप शुरुआत में कृष्ण के रूप के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, तब आपको भगवनाम का जप विग्रहों के सामने करना होगा। जप करते हुए विग्रहों को देखने से सरलता से एकाग्रता प्राप्त होगी। इसलिए कहा गया है कि भक्त को सदैव वैष्णवों के, तुलसी के अथवा विग्रहों के निकट हरिनाम का जप करना चाहिए। ऐसा करने पर मन की चंचलता कम होती है। तो आप लोग अपने घर में रहते हुए भी ये दो ये तीनों कार्य कर सकते हैं। जूम के माध्यम से आप वैष्णवों के संग में रह सकते हैं। तुलसी के पौधे, गमले को अपने सामने रखना चाहिए, और जो आपका पूजा का स्थान है वहां पे बैठ के आपको जप करना चाहिए। तो ये तीनों का संग हो जाएगा। एक भक्त को सदैव वैष्णवों के, तुलसी के और विग्रहों के निकट हरिनाम का जप करना चाहिए। हम्म। और ये जो अभी पहले ये हमने पढ़ा, हमारे कारण सफलता हो रही है, इस प्रकार से कभी भी ये विचार नहीं आने देना मन में। यहाँ पे लिखा गया है सफलता, भगवत भक्ति में उन्नति की, ये सफलता केवल भगवान की अहेतु की कृपा पर निर्भर करती है। तो हम अपने प्रयास से कुछ हद तक उन्नति कर सकते हैं। उससे आगे गुरु की कृपा और भगवान की कृपा, इस पर सफलता निर्भर करती है। भगवान नाम की दिव्य महिमा को प्रतिदिन साधु, गुरु और शास्त्र के माध्यम से श्रवण करना चाहिए। अगर हम प्रतिदिन भगवान नाम की महिमा का श्रवण करते हैं, जैसे कि हम यहाँ सुबह जप करने से पहले हरि नाम की महिमा सुनते हैं, और ये गुरु, साधु और शास्त्र के अनुरूप है, उनके माध्यम से हम ये श्रवण करते हैं, तो ऐसा करने से हरिनाम के प्रति हमारी श्रद्धा और अधिक प्रगाढ़ होती जाती है। इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसलिए जो ये प्रतिदिन हम 10 मिनट चर्चा करते हैं जब करने से पहले, ये बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। एक साथ ये सारी, ये सुनना, भगवान के नाम की महिमा को सुनना, ये हमारे अवचेतन मन पर प्रभाव डालती है, सबकॉन्शियस माइंड में, और हमारी हरिनाम के प्रति श्रद्धा और प्रगाढ़ होती जाती है। शिल भक्ति सिद्धांत ससूरी ठाकुर कहा करते थे, भगवान की महिमा का नित्य गान करो। तो प्रतिदिन ये सुनना और श्रवण, ये बोलना, ये भक्ति सिद्धांत ससूरी ठाकुर के आदेशों का पालन करना ही है। भगवान की महिमा का नित्य गान करो, प्रतिदिन उसका अभ्यास करो। मैं भी यही करता हूं। हरिनाम ही हमारा प्राण स्वरूप है। और प्रभुपाद जी ने सारे मंदिरों में ये मॉर्निंग शेड्यूल में शिक्षाष्टकम को डाला है, जिसमें कि नाम की महिमा के बारे में बताया हुआ है। तो प्रतिदिन शिक्षाष्टकम का पाठ करना चाहिए। हाँ, शिक्षाष्टकम का प्रतिदिन पाठ करना मतलब भगवान नाम की महिमा का नित्य गान करना। चाहे जो भी हो, यदि मन भटक जाए तो उसे पुनः महामंत्र सुनने के सरल कार्य में लगाएं।
और मन की परवाह ना करें। यदि आप मन की परवाह करेंगे तो यह कभी आपकी आलोचना तो कभी सराहना करेगा। अंत में आप दुविधा में पड़ जाएंगे और यह चंचल मन कहीं और चला जाएगा। मंत्र की ध्वनि के श्रवण के अलावा और किसी भी विषय पर ध्यान नहीं दें। अपने जप की गति को इस प्रकार रखें कि मन को अन्य विचार करने का अवसर नहीं मिले तथा मन अगले शब्द या अगले मंत्र के श्रवण के सरल कार्य पर एकाग्र रहे। मतलब अगर आपकी जप की गति बहुत धीमी होगी तो इस बीच में मन कहीं कहीं जाके विचरण करके आ जाएगा। जैसे आप बहुत स्लो अगर जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, इस तरह से बहुत स्लो, तो ना तो बहुत स्लो होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा फास्ट होना चाहिए जिसमें आप स्पष्ट शब्द भी नहीं बोल रहे। मंत्र की ध्वनि के अलावा और कुछ चीज पे ध्यान नहीं देना, बोलना है और सुनना है। और जप की गति इस प्रकार रखें कि मन को अन्य विचार करने का अवसर नहीं मिले और मन अगले शब्द या अगले मंत्र के श्रवण के सरल कार्य पर एकाग्र है। तो अगर पूरा मंत्र एक साथ बोले तो वो सबसे श्रेयस्कर है। परंतु यदि एक साथ ध्यान एकाग्रित नहीं कर पा रहे तो आप थोड़ा थोड़ा ध्यान एकाग्रित करने की कोशिश कीजिए। जैसे आप दो दो शब्दों पे ध्यान दीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर इस अभ्यास को और बढ़ा सकते हैं, चार चार शब्दों पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर और अभ्यास थोड़ा करने के बाद फिर इसको और आठ आठ शब्दों पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और थोड़ी देर में जब अभ्यास हो जाए और जब ये थोड़ा सहजता से आप बोलने लगे तब फिर आप एक साथ 16 शब्दों को बोल सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा अभ्यास कीजिए और अगला शब्द क्या बोलने वाले हैं उस पर एकदम से कंसंट्रेट करना है। एकदम एक समय पे केवल एक ही मंत्र पे ध्यान देना है। वन मंत्र एट वन टाइम। पूरी 16 माला मैं अच्छे से करूंगा इस प्रकार विचार ना करके केवल ये जो प्रेजेंट हरे कृष्ण महामंत्र में बोल रहा हूँ वो मैं सबसे ध्यान से, सबसे ज्यादा ध्यान पूर्वक बोलूंगा। ऐसे करके हर एक महामंत्र में ये सोचिए और इस प्रकार से आप देखेंगे आपकी पूरी माला बहुत ध्यानपूर्वक होगी। तो मन को और कुछ विचार करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए, मन को आप सुनने में लगा दीजिए और एक कुछ शब्द बोलते ही अगले शब्द, अगले मंत्र, हाँ, एक शब्द बोलने के बाद दूसरे शब्द पे मन केंद्रित हो जाए, एक मंत्र बोलने के बाद दूसरी बार अगले मंत्र पे मन केंद्रित हो जाए, इस प्रकार का अभ्यास करें। तो आज इसको हम यहीं तक चर्चा करेंगे। इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।